जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्टर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 6 का RS अग्रवाल की बुक है। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 का है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास प्लस क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल डिटेल में देखे थे। इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस बेस पे हो रहा है वो सारा कुछ इंट्रोडक्शन क्लास में इंक्लूड है। वो पूरा का पूरा वीडियो जो है इंट्रोडक्शन क्लास से ही खत्म हो गया, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा और ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आप पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 10 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड है, तो हमें अभी बाद में देखेंगे। अभी पूरा का पूरा टॉपिक चलेगा आपका रेशियो पर, ठीक है, यही रेशियो पे चलेगा। अभी प्रोपोर्शन भी बाकी है और अगले चैप्टर में अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म हमने बिल्कुल डिटेल में बताया था, और इस फ्रैक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं ये भी बताया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये देख लेते हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन है तो देखेंगे। सबसे पहला काम लिखा है कि 36:9। 36:9 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने का तरीका, जैसे मान के चलिए हमारे पास आ जाए 2:4, इसको सिंपलेस्ट करना है। सिंपलेस्ट का मतलब इसको डिवाइड करना है ऐसे नंबर से कि वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बताइए ये 1 और 2 को और छोटा करना पॉसिबल है? नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब छोटा करना, छोटा करना, छोटा, जितना छोटा छोटा आप कर सकते हो। जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया 8:12, है ना। अब इसको छोटा करना है, 8 को और छोटा करना है 12 का। सेम नंबर से दोनों में डिवाइड करना है। सेम नंबर का मतलब इसमें हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं सर, 4 से भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे तो कम स्टेप जाना पड़ेगा, जो छोटा नंबर लेंगे तो ज़्यादा स्टेप जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। लेकिन अब 2 और 3 को छोटा करना इम्पॉसिबल है, तो 2 और 3 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। लेकिन इसी को मैं चाहूँ तो एक लाइन में कर सकता था, 8:12। मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, डायरेक्ट 4 से। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखो एक लाइन में हो गया। तो जितना बड़ा नंबर हम यूज करेंगे उतना कम स्टेप हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। 2 से मैंने काटा, 2 से काटते काटते फिर 2 लाइन गई, 4 से डिवाइड कर लिया तो डायरेक्टली हो गया। तो आप कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने का प्रयास करिएगा। नहीं मिल रहा है तो 2 से ही स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस स्टेप थोड़ा सा लंबा होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है 36:9। 36:9। अब ये 2 से भी कट जाएगा सर, 6 से भी कट जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं सर 18 के टेबल में भी आता है। 18 के टेबल में यानी 18 दूनी के 36, 18 पंजे 90। तो 18 से कट जाएगा, हम बड़े नंबर से काट लेते हैं, किस स्टेप में हो जाएगा। 18 दूना के 36 और 18 पंजे 90। तो 2:5 एक लाइन में आंसर आया। आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, उसके बाद आप चाहें तो इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद वो 18 आएगा लगभग। तो मान के चलिए कि अगर हम छोटे नंबर से करते तो कई स्टेप में करते, लेकिन एक बड़ा नंबर 18 मिल गया हमें कि सर 18 के टेबल में 36 भी आता है और 90 भी आता है, सर बड़े आराम से काट लेंगे हम। तो ऐसा नंबर हमें लेना है जिसके टेबल में दोनों आए। बात समझ आई? आगे चलते हैं। जैसे ये लिखा है 324, 144। अब देखिए लॉजिक क्या है ना, कि मैं बार बार बताता हूँ कि स्टडी 2 प्रकार की होती है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी। तो स्टडी को हार्ड बनाइए आप, बिल्कुल मतलब कठिन परिश्रम करिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए और कुछ नहीं। इसको मैं 2 से भी काट सकता हूं, ठीक है। इसको मैं 4 से भी काट सकता हूं, बड़े आराम से कटेगा। लेकिन 2 से काटूंगा तो 2 2 2 2 कई बार करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो सर 144 ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर ये 12 से कट रहा है तो ये क्या 12 से कट रहा है, चेक कर लेते हैं। 12 दूना 24 बच गया, कितना बच गया 8, 12 7 84, ये 12 से कट जाएगा, ठीक है। काट लो इसको भी काट लो। 12 12 हम 144, 12 1 12, 12 दूना 24, 12 से इसको काट लो। 12 दूना के 24 बच गया कितना 8, 12 7 84, 27 और 12। अब ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 3 से। 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। बताओ अब ये 9 और 4 को काटना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि ये हो गया छोटा फॉर्म। मतलब अब इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर बताए जिसके टेबल में 4 भी है 9 भी है, सर ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझ में आई क्या? आगे चलते हैं उसके पास। अब इसको आप देखिए, इसको देखिए ये किससे कट रहा है, सर ये 2 से तो पॉसिबल नहीं है। पहली बात कि ऑड नंबर है, 2 से पॉसिबल नहीं है। 3 से चेक कर लेते हैं तो 8 5 13, 3 से कटेगा नहीं। 5 से चेक करते हैं, 5 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए 5 से कटने के लिए, ठीक है। तो अब हम दिमाग लगाएं कि इस 85 जो छोटा नंबर है इसका फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 17 × 5 आएगा, कितना 17 पंजे 85। तो सर 5 से नहीं कट रहा है तो बचा कौन, 17 बच रहा है ना।
तो 17 से कटेगा, पक्का पक्का कटेगा। देखो 17 से काटेंगे 5 बार में, 17 5 85, इसको 17 से काटते हैं, ठीक है। 17 तियां 51, 17 तियां 51, अब 56 है, 51 मैंने ले लिया, बचा कितना, 5 बच गया, फिर 5 गया एक के पास तो 51 हो गया, 17 तियां 51, तो 5:33। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? हमें डिवाइड करना होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 17 से तो 33 आएगा। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे 17 एक नंबर मिल गया ना, तो 17 से आप 85 में डिवाइड करिए, 17 पंजे 85, देखिए कट गया, आंसर कितना है 5, वही लिखे हम। अब 5 6 1 को भी 17 से आप डिवाइड करिए ना, 17 तियां 51, बच गया कितना 5, एक उतारेंगे, 17 तियां 51 कैंसिल आउट, आया कितना 33, वही तो लिखे हम, वही तो लिखे हैं। यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई एक नंबर लीजिए और दोनों में डिवाइड करिए। कोई एक नंबर लीजिए 17 17, देखिए 17 17, कोई एक नंबर लीजिए और दोनों में डिवाइड करिए, जो आएगा आंसर वही लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके 1 2 3 हो गया ना, सॉरी ये 4 नहीं है 3 है, ठीक है, 1 2 3, ओके 1 2 3। तो 4 5 6, इसका 4 5 6 वाला पार्ट भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, पांचवा और छठा पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये दिया है 480 और 384। देखिए जब बड़ा नंबर आया ना, छोटा नंबर था तो सिंपली हम काट लेते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए 8 रेशियो अगर 24 आ जाए, छोटा नंबर दिख रहा है सर, 8 1 जाए 8, 8 3 जाए 24, हम डिवाइड कर लेते थे। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए तो उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे? छोटे नंबर से डिवाइड करते करते बढ़े जाएंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये करते हैं कि हम HCF निकाल लेते हैं इन दोनों नंबर का। HCF दोनों नंबर कैसे निकालते हैं? आप डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं, फैक्टर्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो जो आसान तरीका होता है ना, उससे सबसे पहले HCF निकालिए। इसका बिना HCF निकाले कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं देख रहा हूँ सर ये प्राइम नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये भी मैं देख रहा हूँ प्राइम नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका HCF लेना जरूरी है, क्योंकि बड़ा नंबर है ये सर, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। कट किस नंबर से रहा है पता नहीं। ये भी सर देखिए 4 + 3 7, मतलब 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 से पॉसिबल ही नहीं है, 11 से पॉसिबल ही नहीं है सर, 13 से वो भी पॉसिबल नहीं, तो किस नंबर से कटेगा? तो ऐसे क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन करने के लिए हम HCF मेथड लगाते हैं। दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट स्टेप HCF निकालेंगे। HCF में जो भी हमारा आंसर निकलेगा उस आंसर से इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे, और जितना आंसर आएगा लिख देंगे, बात खत्म। बस इतनी सी बात है कि पहले HCF निकालेंगे, तो इसका HCF निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो ये तो 2 से कट रहा है, काट लेते हैं। जो कट रहा है दिख रहा है उसको काट लीजिए, नहीं दिख रहा है HCF वाला मेथड लगाएंगे, तो दोनों में लगाएंगे। देखिए ये किससे कट रहा है? सबसे पहले आप देखिए किससे कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से कट लीजिए। 4 से मैं कर लेता हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 रेशियो। इधर 38 है ना, तो 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24। अब देखिए 120 और 96, ये 12 से कट जाएगा, 12 दाम है 120, 12 8 96। अब देखिए ये भी कट, आसान हो गया। मैं 12 से क्यों काटा? 2 से भी कट सकता था सर, 4 से भी कट सकता था, बिल्कुल कट सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेप बढ़ जाते। मैं देख रहा कि 12 कम 12, मतलब 12 दाम 120, 12 8 96, बड़े आराम से कट गया। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 है ना, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8। अब इससे छोटा किया जा सकता है क्या इसको? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब इधर चलते हैं, इधर सर कैसे कटेगा? देखिए ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा HCF मेथड। हमें पता करना होगा कौन से नंबर से कटने वाला है। तो सबसे पहले इनका HCF लेंगे। तो HCF लेने का तरीका क्या होता है? HCF लेने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले छोटे नंबर को बाहर लिखिए, 186 को बाहर लिखिए, बड़े नंबर को अंदर लिखिए। ये भी आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा सर, डिवीजन ही नहीं आता हमको, बहुत ईजी होता है। ये लगभग 2 बार जाएगा, ये 2 या 3 बार जाएगा लगभग, देख लेते हैं। तो 186 तो 3 बार ही जाएगा लगभग, 3 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार में 2 6 का 12, 2 8 16 1 17, 2 1 कम 2 1 3, 372, ठीक है। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कितना, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ कैंसिल आउट, 31 अब आएगा 186। अब 31 जो कटेगा इसे ना, 31 से देखिए 6 कम 6 6 18, 6 बार में कट जाएगा, 6 कम 6 6 18, मतलब ये कट गया। तो ये वाला जो होता है ये हमारा HCF होता है, मतलब 31 हमारा HCF आ गया। तो पहला स्टेप क्या बताया था कि पहले HCF निकालिए। HCF कितना है 31, इस 31 से इसमें भी डिवाइड करिए और इसमें भी डिवाइड करिए, जो भी आता है उसको आंसर में लिख दीजिए यहाँ पे नीचे, बस काम खत्म। तो 186 में क्या करेंगे, 31 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया है? देखिए 186 है ना, इसमें 31 से डिवाइड करेंगे 6, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 31 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 31 से इसमें डिवाइड करिए, 31 से इसमें डिवाइड करिए तो 403, इसमें 31 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 31 से डिवाइड करेंगे, 31 जा 31, ठीक है। यहाँ बचेगा 10 में से गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचा 9, 93, तो 33 जा 3 कम 3 लिखना,
9 3, ये कैंसिल आउट, कितनी बार गया 13, तो 6:13। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहला काम कि बड़ा नंबर आ जाए तो क्या HCF निकालिए, उस HCF वाले नंबर से इसमें भी डिवाइड करिए और इसमें भी डिवाइड करिए, जो भी आता है आप आंसर लिखिए। उसके बाद एक ही स्टेप में कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपको एक स्टेप में कहानी खत्म करना है तो HCF निकाल लीजिए। पहला काम HCF निकालिए इन दोनों नंबर का, और जो HCF आता है उससे इसमें डिवाइड करिए। बात समझ में आ रही है क्या? 2-3 बार बताने का ही रीजन कि बात समझ में आ जाए, ठीक है। वेल डन, समझ में आएगा यार, बब्बर से हो तुम लोग। चलो आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं ना। चलिए देखिए अब क्या होगा, ये अगला देख लेते हैं हम लोग। 7771147, 1147 और 777। इसका भी हम वही काम करेंगे कि सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सर छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बार जाएगा 777 आएगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 14 में 7 गया 7 बचेगा, यहाँ 9 हो गया, सॉरी 10 हो गया, 10 में 7 गया तो 3 बचेगा, 370। फिर से वापस से ऐसे करते हैं और ये वाला नंबर ना, ये वाला नंबर अंदर करते हैं, तो 777। ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, तो लगभग सही जाएगा। 2 टाइम्स लेकर के जाओ तो 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6 1 7, 740। यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 3, ये कैंसिल आउट। 37 ये हो जाएगा 30, अरे वाह हो गया। ये 37 है, 37 है, 0 है, मतलब 37 दहा में हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया 370 होता है, ठीक है, कैंसिल आउट। 37, इसका HCF कितना आ गया? 37। आप मुझे बताओ, अगर 37 से मैं इसमें भी डिवाइड करूं और 37 से इसमें भी डिवाइड करूं, जो आएगा वही हमारा आंसर है। अब जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले HCF निकालिए, उस HCF से इसमें और इसमें दोनों में भाग कर दीजिए, बात खत्म। स्टेप समझ में आया क्या? सबसे पहले HCF निकालना है और उसके बाद ये कब करना है? जब बड़ा नंबर आ जाए, जब बड़ा नंबर आए। अब देखिए 37 और 37 से इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। 37 से इसमें डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर एकदम कंप्लीटली आ जाएगा। अब देख लेते हैं कितना आ रहा है। 37 से इसमें डिवाइड करिए, 777 एंड 37, 2 टाइम जाएगा तो कितना आएगा? 2 7 14, 2 3 6 7, 74 बच गया 3, ये हो जाएगा 37 1, तो 21 टाइम्स जाएगा। पहला कितने टाइम जाएगा? 21, तो यहाँ पे आएगा 21। अब देख लेते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं 1147 में 37 से डिवाइड कर। देखिए मैं चाहता तो स्किप कर देता, डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता, बट मुझे समझाना है, ठीक है, बेहतर तरीके से समझाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने कहा कि ये HCF निकालिए, उस नंबर से इसमें भी डिवाइड करिए, इसमें भी डिवाइड करिए। मैंने इसमें किया 21 आ गया लाइव, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर देख के लिखना कोई मतलब नहीं यार, समझ में आना चाहिए। अब इसमें डिवाइड करेंगे 37 से, ये देखिए 114 हो गया, कितना हो गया? 114। अब डिवाइड करने के तरीके, एक अंक यहाँ से एक अंक यहाँ से छोड़ो, कितनी बच जाएगा? 3 टाइम्स लगभग 30 या 90, ऐसे ही दिख रहा है 100 के आसपास। 3 टाइम्स में 3 7 जा 21, 2 बच गया, 3 3 जा 9 + 2 11, 111 बचा। कितना यहाँ से? 3 बच गया, 7 बच गया, कैंसिल आउट। 37 एक कम 37, मतलब आ गया 31। कितना आ गया? 31, तो यहाँ पे आ गया 31। मतलब एक स्टेप पे अगर आपको आंसर करना है, बिल्कुल एक स्टेप में आंसर करना है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं कि सबसे पहले इन दोनों नंबर का HCF निकालिए। HCF निकालने के बाद इन दोनों नंबर में उसी HCF से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आता है वही आपका आंसर है। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ अपने से डिविजिबल होता है और किसी से नहीं। यहाँ भी 13 एक प्राइम नंबर है, यहाँ देख सकते हैं 5 एक प्राइम नंबर है। तो ये समझ में आया। आगे चलें, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ भी सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाटा चेंज है। बात यह है कि सेम यूनिट बनाना है हमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, तीसरे का पार्ट 1 दिख रहा है, 6 रुपये 30 पैसे, यानी 6.30 रुपये एंड 16 रुपये 80 पैसे, ठीक है, ये दिया है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका होता है कि हमें इस रुपये पैसे, इसका मतलब ये यूनिट दिया है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको हमें सेम यूनिट बनाना। तो ये तो रुपया है, ये भी रुपया है, रेशियो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, अगर सेम डिजिट पे डेसिमल हो, सेम डिजिट पे डेसिमल हो, तो उसे उड़ा दीजिए, ऐसे ही हटा दीजिए, कहानी खत्म इसकी। अब बच गया हमारे पास 630 और इधर रेशियो हो गया 1680, डेसिमल हट गया। अब 0 है तो 0 से 0 खत्म करिए, बात समझ में? 0 0। अब बच गया 63168, 0 0 खत्म हो गया। अब इसको डिवाइड करना, आप HCF मेथड भी लगा सकते हैं जैसा मैंने बताया था, लेकिन ये छोटा थोड़ा दिख रहा है सर। 7 9 63, ठीक है, 7 9 63, 7 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, 7 दूना 14, 7 चौके 28, बिल्कुल आराम से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 9 63, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 बच गया, 2 7 चौका 28। सर ये भी कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 8 जा
24 तो 3:8, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इससे छोटा बनाना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये प्राइम नंबर हो गया तो अब इससे छोटा नहीं बना सकता है। आप चाहें तो इन दोनों को पहले डेसिमल हटा लीजिए। देखिए डेसिमल हटाने का तरीका है क्योंकि दोनों सेम डिजिट पे था, अगर सेम डिजिट पे नहीं होता तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है, मैं इसके जस्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुका हूं, उसको आप जरूर जाके देख लीजिए, ठीक है। आई बटन पे लिंक मैंने बता दिया है, पहले ही मिल जाएगा आपको। तो ये 3:8। दूसरा देख लेते हैं, अब ध्यान से देखिए, इधर वीक्स लिखा है 3 वीक्स और इधर डेज लिखा है। अब बताइए अगर मैं बोलूं कि एक दिन और मैं बोलूं एक सप्ताह, दोनों में अंतर होता है ना। एक दिन का मतलब एक ही दिन, लेकिन एक सप्ताह का मतलब 7 दिन हो गए। तो सबसे पहले दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यूनिट बराबर करनी पड़ेगी, तभी अनुपात निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 3 वीक्स 30 डेज। हमने बताया है कि सबसे आसान काम होता है, देखिए इसको वीक्स में बनाया जा सकता है, बिल्कुल आसान काम होता है कि बड़े को छोटा बना दो। सप्ताह बड़ा होता है, दिन छोटा होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह को दिन बना लो। अब बताओ एक सप्ताह में 1 वीक में कितने दिन? 7 डेज सर, ठीक है। 2 वीक्स में सर 14 डेज सर, 2 से मल्टीप्लाई कर ले 7 से, 7 2 जा 14। 3 वीक्स में सर 7 3 जा 21 डेज। बताइए यहां तक कोई तकलीफ किसी को? यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 3 वीक्स में 21 डेज, यानी वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है, 7 से मल्टीप्लाई। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ 40 सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो आप कहना सर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 280 दिन होते हैं, कहानी खत्म। तो उसी तरह इसको हम दिन में बनाएंगे, तो 3 वीक्स है तो 3 7 जा 21 डेज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30 डेज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए आराम से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, ठीक, खत्म कहानी। 3 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 3 से 3 7 21, 3 दाम में 30, तो 7:10, 7:10, खत्म कहानी। 7:10। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? हमें क्या करना है ना, आसान तरीका ढूंढना है। क्वेश्चन को आप HCF मेथड से भी कर सकते हैं। हमेशा चेंज करने का मतलब है कि दोनों सेम यूनिट, यहाँ वीक तो यहाँ भी वीक, यहाँ डेज तो यहाँ भी डे, तो डे को डे में मतलब वीक को डे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, है ना। दोनों जगह डे है तो ठीक है, बड़े को छोटा बना लीजिए। अब चलते हैं आगे, तीसरा और चौथा पार्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है? 3 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। बात देखिए यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर दोनों ही, यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर है, रेशियो के इधर उधर। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले को छोटा में करना। तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, तो ये तो पहले से ही सेंटीमीटर, ये मीटर है, तो 3 मीटर को हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में और इसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि एक ही टर्म है तो इनको एक बनाना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया था ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, तो इतने में 300 सेंटीमीटर आएगा और 5 सेंटीमीटर इसी में है। तो 300 + 5 305, कितना हो जाएगा? 305 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करोगे 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर को चेंज करेंगे तो 300 सेंटीमीटर होगा, प्लस ये 5 है तो 5, तो 305 सेंटीमीटर का टोटल बनेगा। तो 305 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पहले से ही है, तो 35 लिख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब ये 5 से तो आराम से कट जाएगा, 5 से बिल्कुल आराम से कट जाएगा, ठीक है, कट रहा है, देखिए 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 से कट जाएगा, 5 6 30, 5 1 5। अब देखिए यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके बाद ये कटने वाला ही नहीं, क्योंकि 61 क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया, और 7 भी हो गया प्राइम नंबर, और इन दोनों के अलावा कोई नहीं कटेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मिनट में दिया है, ये घंटा और मिनट में दिया है, तो हमने बताया बड़े वाले को छोटे के पास लेके जाओ, बड़े आराम से लेके चले जाओगे। ये 48 मिनट लिखा है, इसको 48 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 2 घंटे 40 मिनट लिखा है, ये मिनट है, ये भी मिनट है, लेकिन ये आवर में, तो इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करके इसको प्लस कर लेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 2 घंटे में कितने मिनट सर? 120 मिनट। 120 में 40 जोड़ देंगे तो 160 मिनट। टोटल कितने हो जाएंगे? 160 मिनट। बात समझ में आई क्या? देखो 2 घंटे है ना, तो 2 घंटे को 60 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। आप प्लस में ये 40 दिया हुआ है पहले से, तो हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा? 160। तो 48 और 160। आप बताओ ये कौन से नंबर से कट रहा है? ये सर 2 से भी कट रहा है, सर 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, किसी से भी काट लो, ठीक है। 12 से भी कट रहा है तो 8 से ही काट लो। 8 से काटोगे तो 8 से 48, 8 से काटो 8 दूना के 16 20, फिर कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 दाम में 20, तो 3:10 इसका परफेक्ट आंसर बने, क्योंकि इसके बाद इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। चले आगे, चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन में थर्ड का 5वां 6ठा पार्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लीटर है या मिलीलीटर है, बात को समझिए। हमने कहा कि बड़े वाले को छोटा बनाना है,
ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है ना। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 लीटर में 1000, तो ये मिलीलीटर हो गया, और इधर पहले से मिलीलीटर है तो इसको चेंज ही नहीं करना है। ये किससे कटेगा सर? 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, तो ये आ गया 200:7। इसको चेंज नहीं कर सकते, यही आंसर है आपका, ठीक है। क्योंकि ये 7 है, 7 के टेबल में 200 बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये आपका आंसर है। अगली बार चलते हैं इधर, तो ये देखिए 4 kg, इधर के दिया है 2 kg, लेकिन 500 जी। अगर ये नहीं होता, अगर ये 500 नहीं होता तो आराम से काट देते हैं हम, 2 1 2 2 2 4, लेकिन ये जुड़ गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ kg है तो यहाँ kg बनाएंगे। सर मुश्किल आएगा, 2.5 आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा, तो आपके लिए और समस्या हो जाएगी कि सर पॉइंट वाले को सॉल्व करना तो और दिक्कत होता है। तो हम क्या करेंगे ना, सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम, तो 4 लिखा है तो 4000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम रेशियो। अब ये देखिए 2 किलोग्राम है और ये 500 ग्राम है, तो अभी हमने बताया 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम अब प्लस 500, तो 2000 प्लस 500 2500, कितने हो जाएंगे? 2500, 2500 ग्राम। बताओ, ये भी ग्राम चेंज हो गया। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझो ना यार, समझने का तरीका होता है। इसको चेंज करोगे ग्राम में तो 2000 आएगा, प्लस में 500 करोगे तो 2500, 2500 हो गया ग्राम में। अब देखो हमने बताया था अभी कि जीरो जितना दिख रहा है लास्ट में काट दो, एंडिंग जीरो काटना होता है, बीच वाले को नहीं कि सर बीच वाले को उड़ा दें। कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे 305 और इधर रेशियो में आ गया 20, सर इस जीरो से इस जीरो को उड़ाते हैं, बिल्कुल गलती मत करना। एंडिंग जीरो कटता है, ठीक है, बीच वाला नहीं कटेगा। एंडिंग जीरो का मतलब जो लास्ट में लास्ट से कट गया, फिर लास्ट में लास्ट से कट गया। अब इधर हो गया 40, इधर कितना आ गया 40, इधर कितना आ गया 25। इसको काट लेते हैं, 5 से काटो, 5 5 25, 5 8 40, तो 8:5 इसका करेक्ट आंसर है। 8:5 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया बात? चले आगे। बिल्कुल, अरे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बेटा, पढ़ाई कर लो बड़े आराम से, ठीक है। दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तुम्हारे ज्ञान के अलावा, तुम्हारे स्वास्थ्य के अलावा। तो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ाई करिए। कभी किसी को वक्त मत देना दोस्त, अगर किसी को वक्त दे रहे हो ना तो तुम्हारे वक्त की कीमत नहीं समझेगा। तो इसलिए जितना भी वर्क करना है पढ़ाई कर लो, संघर्ष कर लो, बिल्कुल किसी से कोई मतलब मत रखो। अपने काम को इतने अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से करो कि एक दिन अगर दुनिया में तुम कुछ भी ना कर पाओ ना तो तुम्हें लगे कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ये तुम्हें लगना चाहिए। कहीं भी स्टैंड होकर के जी खा लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने फोकस को बिल्कुल धुंधला मत होने दो, पढ़ाई को करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। अपने वक्त को बिल्कुल बर्बाद मत करो, किसी के लिए मत बर्बाद करो। तुम्हारे वक्त की कीमत कोई नहीं समझेगा। अभी जहाँ भी थे, जैसे बर्बाद कर लिए, कोई फ़र्क नहीं है। अभी जागो और अभी से लग जाओ, और आज के बाद वादा करो कि अपना कीमती वक्त किसी के लिए बर्बाद नहीं करना है, किसी को नहीं देना है, चाहे वो कोई भी हो जाए। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। सिर्फ जो करना है तुम्हें करना है, तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारा नहीं है। इस बात को मान लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी रखे रहोगे ना तो आगे चल के बहुत बड़ा कर लोगे तुम। अपने स्किल्स पे वर्क करो दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर्स एंड अर्न 16,800 एंड 10,500 पर मंथ। इसका मतलब मिस्टर सहाय और उनकी वाइफ दोनों स्कूल टीचर हैं और दोनों लोग की अलग अलग इनकम है। मिस्टर सहाय की इनकम 16,800 रुपये है, ठीक है, और उनकी पत्नी की इनकम कितनी है 10,500 रुपये है। उसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा पार्ट। पहला पूछा है कि मिस्टर सहायज इनकम टू हिज वाइफ इनकम, बिल्कुल पहला है। दूसरा पूछा है कि मिसेज सहायज इनकम, ठीक है, मिस्टर्स दिया हुआ है, सहायज इनकम टू हर हस्बैंड, अच्छा, पत्नी की इनकम और पति की इनकम यहाँ पूछा हुआ है। नीचे पूछा है कि मिस्टर सहायज इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू, मतलब सहाय की कितनी इनकम है और उसके बाद दोनों का मिला के कितना इनकम है, दोनों का पूछा है। तो अलग अलग रेशियो पूछा है, मैं निकाल लेता हूँ। पहली बात, मिस्टर सहाय की इनकम कितनी है 16,800 रुपये, 16,800 रुपये। रेशियो निकालना है तो रेशियो का साइन लगाएंगे। उनकी पत्नी की इनकम कितनी है 10,500 रुपये है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, ठीक है। जैसे दिया वैसे लिख लो। मिस्टर सहाय दिया, मिस्टर सहाय की इनकम, उनकी पत्नी दिया तो उनकी पत्नी की इनकम, रेशियो का साइन लगा दो। बहुत आसान सा तरीका है। अब लास्ट में जो एंडिंग जीरो उनको उड़ा दो, ठीक है। अब बच गया 168, 105। हमें पता है सर 21 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 से भी काट सकते, 7 कम से 7 5 35। मैं 21 से उड़ाता हूँ, 21 पंजे 105, 21 वाट है 168, मतलब 8:5 आ गया, 8:5 आ गया। इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले का आंसर है 8:5। समझ आया?
दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया है कि मिस्टर सहाय मतलब वो मिसेज जो है उनकी पत्नी है, टू हर हस्बैंड। देखो हस्बैंड इधर दिया है तो इधर वाइफ दिया है, सीधी सीधी बात है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लो, उल्टा मत लिख देना। तो पहले हस्बैंड की इनकम कितनी है, हस्बैंड की इनकम ज़्यादा है 16,800 रुपये, तो हस्बैंड की इनकम इधर इतनी है 16,800 रुपये, और उनकी पत्नी की इनकम कितनी है 10,500। अब बताओ यहाँ पे वही चीज़ निकला वो उल्टा हो गया। यहाँ पे 16,800 पहले था, 10,500 बाद में था। यहाँ पे क्या है 10,500 पहले 16,800, तो इसी को उल्टा कर लो, काटापीटी करोगे तो वही आएगा। इधर जो है 5 आएगा और इधर जो है 8 आ जाएगा, इसी का उल्टा आ जाएगा। 8:5 और 5:8, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी डिवाइड कर लेना। आगे देखो यहाँ दिया है कि मिस्टर सहाय इनकम, जो पति की जो इनकम है उसको लिखिए, और उसके बाद जो टोटल इनकम बन रही है दोनों की मिला के उसको लिखिए। तो यहाँ पति की इनकम कितनी है 16,800 रुपये पति जी की इनकम है, रेशियो लगाएंगे, और टोटल इनकम कितनी है तो दोनों को प्लस कर लेते हैं 16,800, ठीक है, प्लस में 10,500, 0 0 8 5 13 6 1 7 1 1 2, यानी कि 27,300 रुपये। कितने हो रही है टोटल 27,300 रुपये टोटल बन रही है, 300 रुपये। अब इसको डिवाइड कर देखो, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 21 से ही काट लें क्या, 273, 8 5 13 6 1 7 1 1 2, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 273 21 से काट लो, 21 से कम 21 बच गया 6, 21 नहीं 63, बिल्कुल कट जाएगा, 21 से ही कट जाएगा। 21 से देखो तीनों कट रहा है, ये भी 21 से कट रहा था, ये भी और ये भी कटेगा। 21 से कम 21 बचा कितना, 21 में कितना जोड़ोगे 27 आएगा, 6 21 यहाँ 63, 13 हो गया, 21 वाटे 168, तो 8:13, 8:13 ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, 8:13, बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि रोहित अर्न्स RS 15,300। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि रोहित अर्न्स RS 15,300 एंड सेव्स RS 1,224 पर मंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ। अच्छा, रोहित एक लड़का है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। रोहित एक लड़का है जो अर्न्स करता है, मतलब कमाता है, जो उसकी इनकम सोर्स है ना वो कितनी है 15,300 रुपये है पर मंथ की, 15,300 रुपये पर मंथ है। अगर वो इतना कमा रहा है और वो सेव कर रहा है कितना 1,224 रुपये सेव कर रहा है, 1,224 रुपये सेव कर रहा है। आप बताओ मुझे, छोटा सा एग्जांपल बताओ, अगर मान लो कि आपको 100 रुपये दिया जाए, 100 रुपये आपकी इनकम है, उसमें से ये इनकम है 100 रुपये आपकी इनकम है, और उसमें से मैं बोलूँ कि आप 100 रुपये लेकर मार्केट गए, ठीक है, 100 रुपये लेकर मार्केट गए, और आप जब वापस आए तो आपके पास 20 रुपीज़ सेव है, मतलब बचा हुआ है। 20 रुपीज़ आपने सेविंग किया, 100 रुपये लेकर गए, 20 रुपये आपने बचाया, तो खर्च कितना किया आपने, ये भी तो मुद्दा उठता है। तो खर्च कितना किया, तो सर 100 रुपये तो लेके हम गए थे, 20 रुपये बचा, मतलब इसमें से माइनस करेंगे तो जो 80 रुपये है वो हमने खर्च किया, यही तो एक्सपेंडिचर होता है, ये खर्च होता है। इसको बोलते हैं इनकम, मतलब आय, कितनी आय है, सेव मतलब कितना आपने बचत किया, और एक्सपेंडिचर मतलब कितना आपने खर्च किया। तो 100 रुपये लेकर के गए, 20 बचाए, तो इसका मतलब दोनों से माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। सेम एज उसकी इनकम 15,300 रुपये है और वो बचा रहा है कितना 1,224 रुपये बचा रहा है। तो बताइए खर्च कितना किया होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, तो एक्सपेंडिचर निकल गया। तीनों निकाल लेना, कभी भी इनकम और सेविंग वाला क्वेश्चन आए तो इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर ये तीनों चीज निकाल लेना, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसमें 3 पार्ट दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पार्ट दिया कि हिज इनकम, तो उसकी इनकम कितनी भैया लिख लो 15,300 रुपये। रेशियो लगाएंगे क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। सेविंग कितनी हो रही है 1,224, कितनी हो रही है 1,224। ये किस नंबर से कट रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। 5 3 8 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। चलो 9 से काटो, 9 कम 9, 6 बच गया, 9 7 63, 1700 हो गया। रेशियो 9 से इसको काटो, 9 कम 9 बचा कितना 3 32, 9 3 27 बच गया कितना 5 9 6 54। अब ये किसे कटेगा, अब ये तो 1700 है तो 17 से ही कटेगा, बिल्कुल आसान तरीका दिख गया। 17 से काट लो, 17 कम 17, 2 0 बचा, लगा दो। देखो रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं जस्ट बताएं हम, कि अगर ऐसे नहीं आ रहा है छोटा छोटा स्टेप तो आप सीधे सीधे इसका HCF निकालो और उसके HCF से इसमें और इसमें डिवाइड करो, एक लाइन में आंसर आएगा। आप वैसे कर सकते हो बिल्कुल आराम तरीके से। ये 17 से काटे हैं, 17 कम 17, 2 0 बचा, लगा दिए। 17 से काट लो, 17 से कट रहा है क्या, कुछ मिस्टेक है क्या। 9 कम 9, 3 बच गया 32, 9 3 27, 9 6 54, 17
अच्छा 17 8 136, ठीक है, ठीक 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 ठीक, 17 8 136 है ना, वो 136 है, दिखा नहीं। अब देखिए ये भी कटेगा, अभी ये भी कटेगा, ये कटेगा किससे, 4 से कटेगा, ये किससे कटेगा, 4 से, 4 2 जा 8, 4 से डिवाइड करेंगे 25, 25 चौका 100, तो 25:2। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, इसका आंसर हो गया 25:2। ये किसका किसका रेशियो निकला है, इनकम और सेविंग का रेशियो। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा दिया है हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है उसकी, इनकम फिर से लिख लो 15,300 रुपये, इसकी इनकम है। रेशियो में क्या दिया, एक्सपेंडिचर कितना है, 14,076 रुपये, 14,076 रुपये। अब इसको फिर उसी नंबर से काटो ना, देखो 5 3 8 1 9 और 4 1 5 7 12 12 6 18, 9 से कट जाएगा, बिल्कुल आराम से कटेगा। तो 9 से इसको उड़ाओगे तो कितनी बार आएगा, 17 बार जाएगा। 9 कम 9 6 हो गया, 9 7 63, 1700 बार कट गया। रेशियो लगाएंगे, इधर करेंगे, ठीक है, 9 से डिवाइड करो, 9 कम 9 बच गया 5, 50 हो गया, 9 पंजे 45, 5 बच गया 57, 9 छंग 54, कितना बच गया 54, 4 36, 9 चौके 36, 1564। अब देखो फिर ये कट रहा है, फिर 17 से काटो, क्योंकि ये 17 से ही कटेगा। 17 से डिवाइड, 17 कम 17 100 आ गया। रेशियो लगाएंगे यहाँ पे, 17 से काटो, 17 से काटो, 17 नमा 153, 17 नमा 153 बच गया 3, 34, 17 दूना के 34, तो 100:92। अब इसको इधर लिख लेते हैं, 100:92। इसको और छोटा करो, इसको और छोटा करो, 4 से काट लो, 4 से काटो, 4 25 बार में कटेगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 1 बच गया 12, 4 3 12, 23, 25:23, 25:23 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप फिर से मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आ रही हैं तो आप सिंपल सा इसका और इसका HCF निकालो। HCF कैसे निकालते हैं बिल्कुल क्लास में अच्छे से बताया गया है, उसको देख लेना। अदरवाइज HCF एंड LCM का प्रॉपर तरीके से वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ उसमें HCF और LCM रहेगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कितना हो बड़ा से बड़ा नंबर हो उसका HCF और LCM कैसे निकालते हैं, और उसका एकदम आसान तरीका भी मैं बताऊँगा कि 60 ट्रिक कैसे होता है। अब आ जाओ, तीसरा पार्ट दिया कि हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। आप बताओ उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 14,076, उसको लिख लो, जो दिया वही लिखो, 14,076 रुपये एक्सपेंडिचर। रेशियो लगाएंगे हम। अब दिया सेविंग कितनी है, 1,224 रुपये, 1,224 रुपये। इसको काटापीटी करो, सर सेम नंबर दिख रहा है, इसका मतलब है कटेगा, किससे कटेगा, 17 से ही उड़ाओ ना, 17 से ही सबको, अरे 9 से ही काट रहे हैं सबको, 9 से ही काटो, देखो 2 2 4 5 4 9, 9 से कट जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करो, 14,076 को 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ डिवाइड किया तो 1564 आया था, कितना आता, 1564 आया था। रेशियो लगाएंगे, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 कम 9, 3 बच गया, 12 होने में 32, तो 9 3 27, 5 9 छंग 54, 136। फिर किससे डिवाइड करोगे, 6 3 9 1 10, नहीं कट रहा है, 17 से कट जाएगा, 17 8 136, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा 8 बार में। 17 से इसको डिवाइड करो 1564 को 17 से, तो 17 नमा 153 बच गया, कितना 3, 17 दूना के 34। अब 8 और 92 बिल्कुल कटेगा, देखो ये 92 है और रेशियो 8 आ गया। अब इसको भी डिवाइड करो, किससे कटेगा, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 23:2। इसका आंसर बन गया 23:2। बात समझ में आई क्या, 23:2। ये थर्ड वाले का आंसर है। थोड़ा ज़्यादा हौच पौच हो गया है ना, कोई नहीं, समझ लेना आराम से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। ये तीसरे का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये कंप्लीट, ठीक है। अगर बात समझ में आई तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट में लिखना कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, ठीक है। बड़े आराम से समझ में आई क्या, डन करें, डन, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा, इसका पार्ट 3 बनाएंगे हम। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से बिंदास पढ़ना है। एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी जीवन में अपने वक्त को दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करना है, अपने वक्त को अपने लिए इस्तेमाल करो। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, बिल्कुल किसी का नहीं होता है। अगर दुनिया में कोई किसी का है तो सिर्फ आप हैं। आप खुद के लिए जितना कर सकते हैं करिए, अपने स्वास्थ्य को सही रखिए, अपने खुद को एक्टिव बनाइए, अपने काम के प्रति इतना मन से लग जाइए कि कोई दुनिया में एक्टिविटी हो रही है आपसे कोई मतलब नहीं है। इन फ्यूचर चाहे कितना हो कोई आपका हो, छोड़ के चला जाएगा, आप अकेले रहेंगे। तो इसलिए अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने आप को स्टेबल बनाइए, ताकि आगे चल के अच्छे से अच्छे जॉब या फिर अच्छे से अच्छे वर्क में ध्यान लगा पाएँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।